IMF मुआहदे की कुछ तफसीलात सामने आई हैं और जो कि कुछ ज़्यादा खुशगवार जो है वो मालूम नहीं हो रही है। कोई टैक्स छूट नहीं होगी, ना ही कोई एमनेस्टी होगी, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तनख्वाहों और पेंशन पर अखराजात को कम किया जा रहा है, तामीरात पर टैक्स, ज़राअत पर टैक्स। बुखारी साहब, ये जो तफसीलात सामने आई है तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। हुकूमत को एक तरह से हमने देखा है कि बांध दिया गया है, तो हुकूमत ने क्या रिलीफ देना है और क्या एक गुडविल जो है वो अपनी बनानी है? देखिए, मेरे इसके ऊपर दो गट रिएक्शन हैं। एक तो ये कि अगर ये जो कुछ आपके सामने और मेरे सामने रखा हुआ है, अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर सदके जाइए किन टर्म्स पर मुआहदा किया गया है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के अवाम पर भी, पाकिस्तान की रियासत पर भी। एक बात, ये मेरा पहला एक गट रिएक्शन है। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि सारी शराइत पूरी तो नहीं हुई ना, एग्रीमेंट करवा लेना और पहले किस्त ले लेना, हैट्स ऑफ टू इसहाक डार। अच्छा, देखे ना, वो जो कहते थे ना कि उसके पास कोई मैजिक वैंड है, वो आएगा, लहराएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुआहदा तो करा दिया ना आपका। इस सब कुछ के बावजूद जो प्रेशर्स हैं, इनमें से 90% चीज़ें अभी होनी है, हुई नहीं है। एक बट जब मैं इसकी तफसील पढ़ता हूँ, जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ, जो आपके चेहरे के ऊपर इस वक्त नागवारी के तासुरात हैं, तो ये बात ठीक है कि हम बिल्कुल बंद गए हैं। हमारे यानी स्टेट बैंक को तो गिरवी माशाल्लाह आपके फेवरेट चेयरमैन PTI रख गए थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ कानून पास किया गया एक IMF को खुश करने के लिए, याद होना चाहिए ना, जो एक रात में 44 के करीब जो है वो पास हुए थे बिल्स, उसमें ही था ये कि गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये ऑलरेडी गिरवी तो रखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से मजीद हाथ बांधने की और गिरफ्त में लेने की कोशिश जो है IMF की तरफ से की जा रही है। आप ये दुआ करें कि कोई ऐसा मुआजिज़ा हो जाए कि हम IMF को कहें कि ये पकड़ें आप अपने पैसे और यहाँ से भाग जाएं, जैसा कि पहले 2 दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। अच्छा। आखिरी मिसाल उसकी थी, जो वो शौकत अजीज़ साहब थे, जो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म थे। उसने IMF से कहा था, पिक अप योर मनी, गो बैक एंड डोंट लुक बैक। ये लफ्ज़ हैं, ये इस तरह से बयान हुए थे। अल्लाह करे कि ये वक्त फिर आए दोबारा, क्योंकि IMF की इस गिरफ्त में जो मेरे और आपके सामने रखी हुई है, ये पाकिस्तान एक तफैली रियासत से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये सब कुछ होने दिया गया, मुझे ये तवक्को है कि जो ही हालात ठीक होंगे, जिस मिसाक जमहूरियत मईशत की बात हो रही है, जिन दोस्त ममालिक ने हमारे ऊपर, अब एहसानात तो छोटा लफ्ज़ है, जिन्होंने हमें इस गहराई से निकाल के सर्विस पे ले आए हैं दोबारा, अगर इनकी मेहरबानियाँ जारी रहती हैं, अगर हम अमेरिका की गोद से निकल के चीन के साथ अपनी दोस्ती को दवाम देने पर आमादा हो जाएं और फैसला कर लें एट ऑल लेवल्स, इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को राइट हासिल है कि वो इख्तलाफ करें हर चीज़ पर, लेकिन अगर वो इस एक नुक्ते पर जिसका नाम CPEC है उसके ऊपर इत्तफाक कर लें, तो पाकिस्तान को ना IMF की ज़रूरत है, ना सुपर पावर्स की तरफ से किसी ग्रांट की ज़रूरत है। वो बकौल एक चाइनीज़ इकोनॉमिस्ट के जिसको हम मिले थे, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान के सब लोग अपनी बाहर रखी हुई दौलत घर वापस ले आएं और पाकिस्तान के अवाम टैक्स देना शुरू कर दें, तो 2 साल के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो दुनिया के हर मुल्क को कर्जे देने की पोजीशन में होगा। एंड आई ट्रस्ट हिज असेसमेंट कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कि जहांगीर खान तरीन को इसलिए नाहल करवाया गया क्योंकि नवाज शरीफ को नाहल करवाना था, और मुझ समेत सब्तैन खान को इसलिए अंदर रखा गया ताकि तहरीक इंसाफ ये बयानियां बना सके कि हम जो है वो किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, हम अपने लोगों के खिलाफ। थोड़ा सा खान साहब यहाँ आधा सच बोल गए, अलीम खान साहब। अच्छा, आधा सच बोल गए हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी गई थी पार्टी के चेयरमैन को उस वक्त नाअहल होने से बचाने के लिए। वो ये है पूरा सच। सही है। और ये भी आ जाएगा सामने, इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो उनको तो बाकायदा कुर्बानी का बकरा बनाया गया, कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। आ जाए जनाब, आगे चलते हैं। अब जो खान साहब ने, अलीम खान साहब ने जो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो दिया है, अगर ये दूध की नहरें इस तरह से बहनी शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर, तो यहाँ तो गरीब आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छा। आप देखें ना, बिजली उसको मुफ्त मिल रही है, तनख्वाह उसकी कम से कम 50,000 है, उनकी इंश्योरेंस भी होगी। अगर वो ये कर रहे हैं ना, फाइज साहब के दोनों माशाल्लाह इतने खाते पीते लोग हैं, PTI को स्टैब्लिश करने में, स्टेबल करने में बड़ा हाथ है, तो ये अपने पल्ले से देने जा रहे हैं ये शहरियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, या वाकई देखिए वो इसको सब्जेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें तो नहीं, वो ये है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं रियासत के। हम तो स्टेट बैंक समेत सब कुछ गिरवी रखे हुए हैं IMF के पास,
तो हमारे तो हाथ में कुछ है ही नहीं। सही, काफी अब- आइडियल चीज है। शहरियों को 300 हाँ। यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। आप ये फकीर कह नबूवत सकते हैं- नमूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000। इसको ये आप कह Insurance भी सकते हैं होगी। कि इट्स ए लाउड थिंकिंग, लेकिन अगर किसी ऐसी पार्टी की जिसको मैंडेट मिले अवाम का और वो इक़्तिदार में आ जाए और वो ये सब कुछ करना चाहे तो रोक कोई नहीं सकता। सही है। इसलिए कि आप देखें दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली के अंदर जिस केजरीवाल की हुकूमत है उसने एक ऐसा मॉडल बना दिया उसको जो दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं है। तो कर तो सकते तो हैं आप। मुमकिनात में से तो है।